हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, क्लास टेंथ का आप लोगों का रिजल्ट या तो आने वाला होगा या फिर आ गया होगा। लेकिन अभी भी मन में एक छोटा सा डाउट है, और वो डाउट बताऊं आपको क्या है कि टेंथ में पास करने के बाद जब इलेवेंथ में आएंगे तो कौन सी स्ट्रीम चूज करेंगे। मेरे बेटा, ये परेशानी जो है ना, ये आप सभी को है। आपसे पहले जो बच्चे पढ़ के गए उनको भी है ना, उनको भी थी, सॉरी, और आपको भी है। अब ऐसे में हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हमारे आसपास में काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पेरेंट, हमारे मम्मी पापा, है ना। पापा थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, मम्मी थोड़ा कम इन्वॉल्व होती है ज़्यादातर। दूसरा हमारे फ्रेंड सर्कल, और तीसरे हम। इन तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इलेवेंथ में क्या लेंगे। या तो आपके माँ बाप का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, फिर आप उनके हिसाब से चूज करेंगे। या फिर आप लोगों को अपने उन दोस्तों के साथ रहना है जिन जो दोस्त आपके बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही आपके साथ रहने वाले हैं, आप उनके हिसाब से चूज करेंगे। या फिर आपका अपना मन, जो आपको अच्छा लगता हो। ऐसे में बच्चा ज़्यादातर चूज कर लेता है अपने दोस्त की वजह से कि मेरा दोस्त तो आर्ट्स में जा रहा है, मुझे भी आर्ट्स में जाना है। मेरे दोस्त ने मैथमेटिक्स लिया है तो मैं भी मैथमेटिक्स में ही जाऊंगा। मेरे दोस्त ने बायोलॉजी लिया है तो मैं बायोलॉजी की तरफ ही जाऊंगा। लेकिन बेटा, कई बार अपने दोस्त के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को हम लोग ईंट मार लेते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को अपना स्ट्रीम चूज करना है, कौन कौन से फैक्टर आप लोगों के रहेंगे, उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर आपको चलना है। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि 11th में बच्चों को क्लियर नहीं होता कि हाँ भाई आगे जाके क्या करेंगे। बहुत रेयर चांसेस में बहुत कम बच्चे हैं वो लोग जो ये कंफर्म कर पाते हैं कि भाई आगे जाके क्या करना है। तो इसलिए मेरे बच्चा, आपको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि आखिर क्या करना है। देखिए, क्लास टेंथ जब आप कर लेंगे, आप लोगों के लिए चार चीज़ों के रास्ते खुल जाएंगे। चार चीज़ों के रास्ते कौन कौन से? पहला मैथमेटिक्स, दूसरा बायोलॉजी, तीसरा कॉमर्स, फोर्थ आपका ह्यूमैनिटीज़, जिसको पहले कुछ समय पहले आर्ट्स के नाम से जानते थे, अभी नया नया ह्यूमैनिटीज़ हो गया। ठीक है, तो समझिए आप थोड़ा सा। बेटा, सबसे पहले अपना करियर आता है, दोस्त अपने बाद में आते हैं, क्योंकि दोस्त आपके एक समय के बाद नहीं रहेंगे। दोस्त आज आपके साथ हैं, कल को नहीं होंगे, कल को नए दोस्त बनेंगे, है ना। फिर उनके साथ रहने का भी मन करेगा, फिर आगे और दोस्त बनेंगे, फिर उनके साथ रहने का मन करेगा। तो बेटा, आप लोगों को ये चीज़ें थोड़ी सी समझनी पड़ेगी और देखनी पड़ेगी कि हाँ भाई, दोस्त हमारे कब तक साथ रहेंगे, कब तक साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि करियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर करियर आप लोगों ने खो दिया अपने दोस्तों के चक्कर में, तो फिर दोस्त भी नहीं रहेंगे और करियर भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो समझिए आप बेटा। सबसे पहले बच्चा चूज कर लेता बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, इन चारों में से कोई सा एक। क्यों चूज करते हैं? देखो, अगर किसी बच्चे को मैथमेटिक्स का टीचर बनना है, मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स का टीचर बनना है, या फिर उसको आईआईटी, जेई इंजीनियर बनना है ना, या फिर उसको बहुत सारी, मतलब एक तरीके से नौकरियों के लिए हो सकता है उसका इंटरेस्ट हो, है ना। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस वगैरह का होता है, दरोगा वगैरह का होता है ना, और आईएएस वगैरह के एग्जाम्स होते हैं। इन सब के लिए हमें नॉर्मल एक डिग्री चाहिए होती है। आप किसी से भी कर लें, चाहे तो आप कॉमर्स से कर लें, चाहे आप साइंस से कर लें, चाहे आप आर्ट्स से कर लें, आपको किसी भी डिग्री से आप इसको कर सकते हो। लेकिन मेन अगर किसी फील्ड में जाना है आपको, मान लीजिए मेरे को इंजीनियर बनना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मेरे को मैथमेटिक्स चूज करना पड़ेगा। मेरे को जेई क्लियर करना है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिक्स चूज करना पड़ेगा। अगर मुझे मेडिकल लाइन में जाना है, तो मेडिकल लाइन में जाना है तो बायोलॉजी के लिए आप लोग जाएंगे, आपको नीट क्लियर करना है, आपको एमबीबीएस करना है, आपको बीडीएस करना है, जितने भी आपको मेडिकल कोर्सेज करने हैं, है ना। आपको मेडिकल स्टोर चलाना हो, है ना, आपको बी फार्मा करना हो, आपको डी फार्मा करना हो, तो ये सब के लिए आप लोग मेडिकल लाइन में अगर जाना चाहते हैं तो फिर आप बायोलॉजी चूज करेंगे। दूसरा, अगर आप कहीं बैंक में जाना चाहते हैं, कहीं कॉमर्स का टीचर बनना चाहते हैं, है ना, कहीं सीए वगैरह आप बनना चाहते हो, तो आप लोग कॉमर्स के लिए जा सकते हो। दूसरी चीज, आर्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए वो बच्चे जाते हैं जो ज्यादातर यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, है ना। या तो वो बच्चे जाते हैं जो यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, या फिर वो बच्चे जाते हैं जिनसे साइंस वगैरह सब कुछ झेलता नहीं है, क्योंकि उनको लगता है बहुत आसान है ना। तो बेटा, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको बहुत बड़ी नौकरी में भी जाना है तो आपको सिंपली एक डिग्री चाहिए होती है, जिस डिग्री से आप लोग की अहर्ता बन जाती है। भाई, हमारी जो है बीए है, हम ग्रेजुएशन है, तो आप जब ग्रेजुएशन है तो आप लोग आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हो, है ना, आईएएस का एग्जाम भी दे सकते हो। अगर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म आपको फिल करना है तो सिंपली आप फिर, मेरा मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म संबंधित है किसी सब्जेक्ट से,
जैसे बायोलॉजी से या मैथमेटिक्स से बहुत बहुत बोलते हैं ना कि जैसे मान लो हमें टीचर बनना है, तो टीचर अगर हमें बनना है तो कहते हैं कि वो मैथमेटिक्स होना जरूरी है ना, बायोलॉजी होना जरूरी। अगर आप किसी स्पेशल जॉब में जाओगे तो वहां पर आपको स्पेशल टीचर वाली या स्पेशल कोई, मान लीजिए आपको टीचर ही बनना है या आपको पीजीटी बनना है, तो पीजीटी के लिए अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो आप मैथ लेके भी जा सकते हो, आपके पास बायोलॉजी आप बायोलॉजी लेके भी जा सकते हो। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन नॉर्मली अगर फॉर्म भरना है, मान लो कांस्टेबल बनना है आपको, मान लो दरोगा बनना है आपको, यूपीएससी में जाना है आपको, है ना, एसएससी सीजीएल आपको क्लियर करना है, एसएससी एग्जाम को क्लियर करना है, रेलवे का कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, आर्ट ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा टेंशन, पढ़ने का बर्डन आपके ऊपर नहीं होगा। जब पढ़ने का बर्डन आपके ऊपर नहीं होगा ना बेटा, तो आप लोग अपनी तैयारी आराम से कर पाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे ऐसे भी जाते हैं, क्योंकि बायोलॉजी में बच्चे को मिलते हैं 90 मार्क्स प्रैक्टिकल के 11th और 12th में, मैथमेटिक्स में आप लोगों को मिलेंगे केवल 60 मार्क्स, केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री, यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलेगा। कॉमर्स में केवल 30 नंबर मिलते हैं आजकल प्रैक्टिकल, जो मेन सब्जेक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, और ह्यूमैनिटीज में शायद एक सब्जेक्ट है वहाँ पे भी आपको 30 नंबर ही मिलेंगे। तो बहुत बच्चे बायोलॉजी में स्किप कर जाते हैं कि यार 90 नंबर तो प्रैक्टिकल के, 18% नंबर तो ऐसे ही बन गए। तो बेटा इंटरेस्ट है अपना अपना, देखो आप 90 को मत देखो, आप 410 को देखो, आप 410 में से 350 ले आओ, है ना, यहाँ पर अगर आपके 60 भी आते हैं तो फिर 410 हो जाते हैं, आपके 80% प्लस हो जाते हैं। तो बेटा ये चीजें बड़ी जरूरी है ना, समझना। तो कभी भी किसी के प्रेशर में आके मत लो। दोस्त आपके 11 12 हो सकता है रहे, है ना, मान लीजिए आपसे वो नहीं हुआ, आपका दोस्त होशियार है, आपसे वो नहीं हो पा रहा मैथमेटिक्स, आप फेल हो गए, तो दोस्त आपका आगे निकल जाएगा, पीछे वो आपके साथ दोबारा 12th नहीं करेगा बेटा, है ना। तो हमेशा एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर स्ट्रीम चूज करना हो तो अपने दिल की सुनो, अपने दिमाग की सुनो, और हाँ, थोड़ा सा आप अपने टीचर की भी सलाह लें, क्योंकि टीचर जानता है कि आप किस चीज में कितने निपुण हो सकते हैं। मेरे बच्चों, ये छोटी सी वीडियो केवल इसलिए आपको दी मैंने ताकि आप लोग आराम से अपनी स्ट्रीम को चूज कर पाओ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।